नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है और ये समझ नहीं आ रहा कि दोस्त कौन दुश्मन कौन। आज जो दोस्त है कल को वो दुश्मन वो बन सकता है। इसी बीच में हमारे पुतिन साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डंप कर दिया। एक भी बात उनकी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है और मोदी जी को चूज कर लिया कि भी मेरा अगर कोई परमानेंट दोस्त है वो मोदी जी हैं। और चाइना को तो लूज मोशन लग गए हैं। अब हुआ क्या है और ये करना क्या चाहते हैं पुतिन साहब, इसके ऊपर बात करेंगे और आपको लगेगा यार व्हाट इज हैपनिंग। और मोदी जी क्या एक क्राफ्टमैन की तरह वो काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, गर्व से। अब आज जो सुनेंगे आप, इट इज नथिंग लेस देन जियोपॉलिटिकल धमाका। रशिया, जिसको हम बोलते हैं हमारा रशिया, जो वो कंट्री जो हमेशा ही भारत के साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। अब हुआ क्या है, उन्होंने वेस्ट को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे बोलते हैं ना पुतिन साहब बोल रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप एक पागल है राहुल पप्पू की तरह, और इसकी बात सुनने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी के साथ खड़े होते ही नहीं है। एक क्लियर मैसेज पूरे दुनिया को उन्होंने डालना शुरू कर दिया अक्रॉस द वर्ल्ड कि अमेरिका के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर कोई मेरा रिलायबल पार्टनर है वो भारत है। और मैंने यानी कि पुतिन साहब ने भारत को चूज किया है एज अ अलाई इन एशिया। और डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पता लगा कि भाई मोदी जी को चूज किया जा रहा है और उसे डंप किया जा रहा है, ही इज नाउ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, शॉक्ड एंड ऑल्सो फीलिंग बेट्रेड। यानी कि अमेरिकन जो दुनिया को हमेशा बट्रे करते हैं, आज खुद बेट्रेड फील कर रहे हैं। कैसी लगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब पुतिन साहब क्या कर रहे हैं, पुतिन साहब ने जैसे मास्टर चेस प्लेयर होता है उस तरह उन्होंने खेलना शुरू कर दिया यूरोप में और एशिया में, यानी कि जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं। और वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को, जो बैटलफील्ड की स्ट्रेटजी होती है उसको उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली इन यूक्रेन बट इन एशिया ऑल्सो। और भारत को उन्होंने बना दिया, जैसे होता ना कि वो अपना सेनापति एशिया के अंदर उन्होंने बना दिया है। अब इस सब को देखते हुए ट्रंप इतना गुस्से में क्यों है। आपको मालूम है कि ट्रंप ने हाथ जोड़ा है डेविल के साथ, यानी कि पाकिस्तान के साथ। उनको क्रिप्टो दे दिया, उनको हथियार दे रहा है, उनको पैसे दे दिए। और रशिया ने क्या किया, रशिया ने किया भारत का साथ। उन्होंने बोल दिया कि आपको मैं सेंट्रल रोल देने वाला हूं एशिया की स्ट्रेटेजी के अंदर। और इसीलिए ट्रंप को मिर्चें लग रही हैं कि भारत को तो मैं साइडलाइन किया हुआ था, रशिया उसको भारत को सेंटर स्टेज देता जा रहा है, यानी कि रशिया अब हेल्प करेगा भारत की। और पाकिस्तान जो ट्रंप का बड़ा फेवरेट बना हुआ है डीप स्टेट के कारण, उसकी हम वाट लगाने वाले हैं। क्योंकि रशिया ने कुछ ऐसा किया है जिसको बोलते हैं कि एक सीक्रेट गेम प्लान। उसने बता दिया रशिया ने कि वो अपने ऐसे ऐसे हथियार भारत को देने वाला है विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। वो टेक्नोलॉजीज जो अभी तक रशिया ने खुद भी यूज नहीं करी हैं, उनको भी वो देने को तैयार है। यानी कि जो सीक्रेट गेम है वो ये है कि पुतिन एक ही काम करेंगे कि भाई एक तो भारत का सेंट्रल रोल कर दिया, दूसरा वो क्वाड को वीक करना चाहते हैं भारत के हेल्प के थ्रू, ताकि भारत को सेंटर स्टेज मिलेगा, क्वाड वीक होगा। नेटो को हिला के रख देंगे पुतिन साहब। और इधर से एक और भी है, चाइना को भी थोड़ा सा सदमे में डाल दिया रशिया ने एक मूव के साथ कि मोदी जी को सपोर्ट किया और ये सारे सिट्टी बिट्टी को। अब आते हैं इसको कि आगे हुआ क्या है। सोर्सेज जो वॉशिंगटन के अंदर हैं उन्होंने बताया है कि पुतिन साहब ने ट्रंप को थोड़ा सा हिला के रख दिया। रीजन भी, पहले बात तो यह है कि ट्रंप ने बोला था कि भाई आप पीस डील को साइन कीजिए यूक्रेन के साथ। 30 दिन का सीज फायर एग्री किया गया, यूक्रेन मान गया। पुतिन साहब ने बोला नहीं, मुझे शांति नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मेरी टर्म्स पे होगी। उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी ट्रंप के सामने। एक तो ये कि जो क्रीमिया है वो रशिया का पार्ट ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से एंड पूरी दुनिया की तरफ से। ट्रंप ने उसको नहीं माना। ट्रंप ने हल्का सा बोला भी कि कुछ कंसेशंस यूक्रेन को देने पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन उसके लिए रेडी नहीं था। ट्रंप, जिसको लगता था कि वो एक दिन में युद्ध को रोक देगा और उसे एक नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा,
ह्यूमिलेट फील कर रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी बात पूरी दुनिया में कोई सुन नहीं रहा, और पुतिन साहब ने इसको और तेजी दे दी है कि इस बंदे की बात सुनने की जरूरत नहीं है। और मास्टर स्ट्रोक पुतिन का क्या था कि उन्होंने बोला अमेरिका तो गए हो, नेटो को मैंने तोड़ देना है अगर मैं भारत को अपने पाले में ले आऊं। अब पुतिन साहब ने दो चीजें करी हैं, एक हमें हथियार दे दिए, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। दूसरा, उन्होंने एक और बोल दिया, एक स्ट्रेटेजिक मूव चली है कि भाई एक पुराना अलायंस था जिसको RIC बोला जाता था, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था। RIC रशिया बोलता है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों मिलकर अगर इकट्ठे हो जाए तो ये वेस्ट की जो दादागिरी है उसको तोड़ देंगे हमेशा के लिए। लेकिन मैं इसको बोलता हूं BRC, भारत फर्स्ट, फिर रशिया, फिर चाइना। लेकिन पुतिन साहब ने मुझे बोला कि सोमेश तुम गलत हो, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम गलत बोल रहे हो। RIC का मतलब इसलिए रखा है क्योंकि हम भारत को रशिया और चाइना के बीच में सेंटर पॉइंट में रखने वाले हैं, इसलिए आई बीच में है RIC। BRC में अगर भारत अब पहले आएगा तो भारत लीड करेगा तो चाइना नहीं मानेगा, लेकिन हम भारत को सेंटर स्टेज देना चाहते हैं। अब आप सोच के देखिए उसका रीजन क्या था। रीजन एक ही है, मोदी जी ने क्या किया, यूक्रेन का वॉर हुआ, वेस्टर्न प्रेशर था, सैंक्शंस का डर हमें दिखाया गया था, रशिया के ऊपर सैंक्शंस ऑलरेडी थे, लेकिन भारत ने ना न्यूट्रल हमने स्टैंड रखा, मैच्योर रखा, स्ट्रेटेजिक रखा और रशिया का साथ दिया। और पुतिन साहब अब हमें रिवॉर्ड कर रहे हैं। किस तरह से? नए आर्म्स डील्स हैं, एक्सक्लूसिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें दी जा रही है, और जो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, एक मीटिंग है रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को रखकर वो लीड देने वाले हैं भारत को, टू यूज भारत एज अ बैलेंसिंग फैक्टर बिटवीन रशिया एंड चाइना। ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक विन है भारत के लिए, और पुतिन साहब इसको लीड कर रहे हैं। दूसरा, एक और चीज बताता हूं कि जब रशिया ब्लीड कर रहा था इकोनॉमिकली वेस्ट के कारण, तब भी भारत ने उनका साथ दिया, हमने तेल खरीदा, बेशक डिस्काउंट पे लिया, लेकिन रशिया को जो पैसे चाहिए थे यानी कि डॉलर चाहिए थे वो हमने दिए। अब रशिया क्या कर रहा है, वो बोलता है कि भाई आपको, भारत को मैं एशिया का दादा बनाता हूँ, और एशिया का दादा वैसे तो पुतिन क्या बनाएगा, हम ऑलरेडी हैं भाई, आसपास हमारे जितने भी कंट्रीज हैं हमारे सामने स्टैंड ही नहीं होते। लेकिन जो रशिया को सपोर्ट चाहिए एशिया के अंदर वो भारत दे रहा है। रशिया ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, अब एशिया में भी वो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, और उसे सपोर्ट कर रहा है भारत। अगर आप सोच के देखिए, ब्रह्मोस हो, S-400 हो, सबमरीन्स हैं, स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं जो रशिया ने भारत को दी है। कटिंग एज वेपन्स किसके लिए? कोई म्यूजियम में रखने के लिए तो दिए नहीं है, और ये सारे दिए हैं सिर्फ नॉट ओनली एज अ फ्रेंड बट एज अ मिलिट्री मैरिज, कि मेरी अगर ज़रूरत अपने फुटप्रिंट्स को एशिया में इंक्रीज करने की होगी तो भारत करके देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अमेरिका रैटल्ड है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, रशिया हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू आर्म्स एंड एम्यूनिशन। दूसरा, RIC सेंटर स्टेज टू भारत। अब आते हैं कि भारत के लिए दिक्कत क्या है। दिक्कत एक ही है, क्योंकि ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। रशिया तो RIC मांगते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत है एक ही, वो है चाइना। चाइना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना हमेशा गलत साइड पे खड़ा होता है, फंड करता है पाकिस्तान को, फंड करता है पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को, हथियार देता है, और युद्ध के अंदर भी हमने देख लिया कि वो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब ऊपर से हमारा जो बॉर्डर है चाइना का, वहां पर भी हमें वो तंग करता है। अब भारत चाइना के साथ प्ले कैसे करेगा? यहां पर आती है मोदीनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति में क्या है कि जो हमारा शेयर है प्रधानमंत्री मोदी, वो आते हैं, अब वो बैलेंसिंग फैक्टर जो ढूंढ रहे हैं कि क्वाड में और RIC में दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। वो नहीं चाहते कि क्वाड से बाहर हो, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन चाइना के साथ मिलकर RIC में भी आना चाहते हैं। यानी कि डिप्लोमेटिक एक इतनी टाइट रोप है जिसके ऊपर चलने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, एंड ही विल फाइंड आंसर।
और मुझे मालूम है कि मोदी जी को अर्जुन की तरह तीर चलाने भी आते हैं और कृष्णा की तरह स्ट्रेटेजी भी करनी आती है। अमेरिका चाहता है कि भारत क्वाड में हो, रशिया चाहता है कि भारत RIC में हो, और भारत चाहता है कि हम दोनों में हो, लेकिन दोनों को लीड भी हम करें। यानी कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को कि हम अब बैलेंसिंग पावर नहीं है, हम डिसाइडिंग पावर हैं। एंड डिसाइडिंग पावर होते हुए अब इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे, अब हमें मालूम है कि रशिया को हमारी जरूरत है, तो चाइना को भी जरूरत है, अमेरिका को जरूरत है। इस जरूरत के टाइम पर हम चीप वेपन्स को, यानी कि जो वेपन्स है, चीप वेपन्स का मतलब नहीं है सस्ते दाम पर हमें वेपन्स मिल रहे हैं, बट विद बेटर टेक्नोलॉजी। स्ट्रॉन्गर हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो होगी अगर रशिया हमारे साथ आता है, अमेरिका हमारे साथ आता है। ऊपर से ग्लोबल पोजीशन भारत को मिलती जा रही है हर जगह पर, नॉट एज अ फॉलोअर बट अ लीडर ऑफ अलायंसेस। हम कितनी ऐसी अलायंसेस हैं जिसके मेंबर हैं हम लोग, और सेंटर स्टेज है हमारे पास। अब G7 होनी थी, इन्विटेशन नहीं आया, आखिर आना ही पड़ा, देना ही पड़ा। रीजन आप समझ सकते हैं। दैट मीन्स अब भारत को, जिसको बोलते हैं सेंटर स्टेज भी मिल रही है, और दुनिया भी भारत की तरफ देख रही है। और उनके जो कैरी हैं, जो अपने आप को कैरी नहीं कर सकते, कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोल भी दिया, इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी इकोनॉमी और सप्लाई चेन में लीडर बनते जा रहा है भारत। वी आर द चीपेस्ट सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। चाइना को हमने बीट कर दिया, यानी कि अब हमें वो इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रंप गुस्से में है, पुतिन भंगड़े डाल रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जप्फी डाल ली है। एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, जो फ्यूचर ऑफ एशिया है वो अब डिसाइड होगा न्यू दिल्ली के अंदर। और प्लीज यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये पेट्रियोटिक चीजें वो हैं। हमारा मीडिया पता नहीं क्यों कम वक्त, क्या मजबूरी है, दिखाने से हमेशा कतराता है। और जियोपॉलिटिक्स, इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली इन द बैटलफील्ड, it is going to be in the news, and Bharat is rising and Modi ji is making sure कि हमें वो स्टेज मिले जो हमारा हकदार, जिसके हम हकदार हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है पुतिन, क्या उसका पार्ट होना चाहिए, या हमें क्वाड में रहना चाहिए और अमेरिकन दादागिरी को हम सहन करते रहें? आपका इसके बारे में क्या राय है? दिस ऑल्सो यू शेयर विद मी। मैं हमेशा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, हमेशा, आज भी पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि भारत अब वो स्टेज पे पहुंच गया है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जहां पे हमारा वजन जो है उसे सुना जाता है, उसे महसूस किया जाता है, और हमें वो इज्जत मिल रही है जो हम डिजर्व करते हैं? प्लीज राइट दैट ऑल्सो इन योर कमेंट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी मैं डिनर करने आया था, मैंने कहा इससे पहले डिनर करने जाऊँ, मेरी वाइफ ऑलरेडी गई हुई है ऑर्डर करने के लिए। मैंने कहा गाड़ी में बैठ के आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं जाकर सुख चैन से मैं डिनर कर लूँगा। नाउ आई एम गोइंग फॉर डिनर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।